Hello students, welcome back. My name is Nitish Verma. I hope you guys are fine. तो स्टूडेंट्स जैसा कि लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने सबसे फर्स्ट बहुत ज्यादा हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो कवर अप किया था, दैट वाज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था कि उसका मल्टीप्लायर से क्या रिलेशनशिप है, सॉरी मल्टीप्लायर का रिलेशनशिप इनकम से क्या है और उसका फिर कंजम्पशन से क्या रिलेशनशिप है एंड देन उसका सेविंग से क्या रिलेशनशिप है, राइट। ये हमने पूरा का पूरा फिगर आउट किया था एंड देन एट लास्ट हमने अपने कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस किए थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मल्टीप्लायर के ऊपर बेस्ड थे वो क्वेश्चंस हमने कवर अप किए थे, राइट। ये तो हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में कवर किया एंड मैंने आपको स्टूडेंट्स कहा था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे वो 4 मार्क्स में हो चाहे वो 6 मार्क्स में हो, इन एनी फॉर्म इन एनी मार्क्स क्या होता है वो एग्जाम में क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो मैक्सिमम रहती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द सेम थ्योरी एंड बेस्ड ऑन द सेम आइडिया आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम जो हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसके कुछ और तरीके के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं उसी बेस्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज वर्क। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख रखा था, राइट। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है सर, क्वेश्चन है इन एन इकोनॉमी an increase in investment leads to increase in national income which is 3 times more than the increase in investment. Calculate MPC। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मतलब ये है वो कह रहे हैं कि एक इकोनॉमी है और उस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया मल्टीप्लायर में कि जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी एंड देन योर इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इनकम, अगर आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं तो वो इनकम को बढ़ाएगी, ठीक है। तो उसमें यही लिखा है कि आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया और आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने से आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन जो आपकी इनकम बढ़ी है वो आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी आपने बढ़ाई उतनी प्लस उसके 3 गुना बढ़ी है। जितनी आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है आपकी इनकम उतनी तो बड़ी है प्लस उससे ज्यादा 3 गुना और बढ़ी है, ठीक है। ये आइडिया है हमारा। तो स्टूडेंट यही चीज है। तो पहले क्या करते हैं, पहले सबसे बेसिक जो अपनी चीजें वो लिख लेते हैं। हमने कहा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली डेल्टा आई, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट क्या हो गया डेल्टा आई, और हमारा इंक्रीज इन इनकम क्या हो गया, इंक्रीज इन इनकम क्या हो गया डेल्टा वाई, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो डेल्टा आई मान लिया और इंक्रीज इन इनकम कितना मान लिया स्टूडेंट्स हमने, डेल्टा वाई। अब फ्रॉम दी अबव स्टेटमेंट, अगर अबव स्टेटमेंट को कंक्लूड करें तो उसके बेसिस पे कौन सी स्टेटमेंट सर, ये वाली स्टेटमेंट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ये स्टेटमेंट, increase in investment leads to increase in national income which is 3 times more than the increase in investment। क्योंकि स्टूडेंट ऐसे तो कोई वैल्यू लिखी ही नहीं हुई, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन में देखूं तो कोई वैल्यू लिखी ही नहीं हुई, तो इस हिसाब से तो आंसर आ ही नहीं पाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में ही क्या है, ये स्टेटमेंट अपने आप में ही वैल्यूज है। चलो इसको कंक्लूड करते हैं। हमें पता करना है कि चेंज इन इनकम कितना है। तो चेंज इन इनकम स्टूडेंट कितना है, जितना भी चेंज इन इन्वेस्टमेंट आया है वो, जितना भी चेंज इन इन्वेस्टमेंट आया है वो प्लस जितना भी चेंज इन इन्वेस्टमेंट आया वो प्लस उसका 3 टाइम्स ज्यादा। मतलब इंक्रीज इन इनकम कितना है, इंक्रीज इन इनकम है चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्लस 3 टाइम्स तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हो गया। इसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स चेंज इन इनकम कितना आएगा सर, चेंज इन इनकम हमारे पास आ जाएगा 4 डेल्टा आई, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 डेल्टा आई हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम ध्यान से देखें तो स्टूडेंट 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ध्यान से देखो, अगर मैं 4 इक्वल्स टू में निकालू तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। एंड स्टूडेंट्स दैट मींस के इक्वल टू क्या हो गया 4 वाई, देयरफॉर डेल्टा y अपॉन में डेल्टा i इज नथिंग बट मल्टीप्लायर।
ये हमने पढ़ा था कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई क्या होता है सर, ये कुछ नहीं, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। चलो ये बात भी समझ में आ गई। तो मल्टीप्लायर तो हमारे पास आ गया 4, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एमपीसी। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज आपने डेफिनेटली, मुझे पूरी उम्मीद है आपने रिवाइज किए होंगे, तो उन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पे k इक्वल टू क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी होता है सर। k क्या होता है, k इक्वल्स टू 1/1 माइनस में एमपीसी। तो k कितना आ गया सर, k आ गया 4 इक्वल्स टू 1/1 माइनस में एमपीसी। ठीक है, इक्वल्स टू में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 माइनस में 4 एमपीसी इक्वल्स टू 1। 4 माइनस में 4 एमपीसी, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स एमपीसी 4 एमपीसी इक्वल टू में 1 रहेगा। ठीक है, ये 4 माइनस में 4 एमपीसी है स्टूडेंट्स, तो यार इसका कुछ कर सकते हो क्या, इसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। 4 माइनस 4 एमपीसी का कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर बात आती है सर सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का एक भाई बहुत बेसिक तरीका है ना आपके पास। देखो वैल्यूज एक तरफ ले जाओ, जब एक तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल्स टू में 4 एमपीसी। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। 4 माइनस 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 इक्वल्स टू 4 एमपीसी, देख रहे हैं आपको, हाँ 3 इक्वल टू 4 एमपीसी, मतलब आपका एमपीसी कितना आ गया स्टूडेंट्स, एमपीसी वुड बी 3/4। एमपीसी कितना आ जाएगा 3/4। क्लियर है यहां तक सारी बात। अगर एमपीसी आ गया 3/4, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3/4 मींस 0.75। 3/4 का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया, 3/4 का मतलब हो गया 0.75। तो एमपीसी आंसर कितना आ गया हमारा 0.75। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो इस क्वेश्चन में एज सच वैल्यूज नहीं दे रखी थी, बट 90-95% केस में स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर को गलत कर देते हैं, क्योंकि मिस रीडिंग की वजह से, मिस इंटरप्रिटेशन में कहूंगा उसकी वजह से। रीजन क्या है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज 3 times more than the increase in investment, 3 times more than the increase in investment। तो दोनों बातें कंसिडर, सिर्फ ये नहीं बोला कि इंक्रीज इन इनकम इज 3 times देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर ये लिखा होता इज 3 times देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 3 गुना करते। वहां कह रहा है इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज 3 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट बढ़ी है वो तो बढ़ी ही है, उतना तो है ही है, उसका भी 3 गुना है, तो इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चंस है वो आपको आसान लगने लगेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट फिर एमपीएस 0.3। अब आपसे कहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 1400। स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम याद रखना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का मतलब है यहाँ पे y इक्वल टू सी प्लस आई है या फिर s इक्वल टू आई है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, या फिर आपका y इक्वल टू सी प्लस आई, दोनों ही इक्विलिब्रियम इनकम देते हैं आपको। सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है 1400। हमें एमपीसी नहीं पता, क्योंकि हमें अगर एमपीसी पता होता तो सही है गलत तो पूछते नहीं। एक तरीके से क्वेश्चन में हमें एमपीसी ही फाइंड आउट करके देना है। तो स्टूडेंट्स ठीक है, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज क्वेश्चन में क्या कहा आपको, इन एन इकोनॉमी द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज 360 एंड द एमपीएस इज 0.3। एमपीएस है ना, तो पहले तो एमपीसी निकालते हैं। तो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। एमपीएस दे रखा है 0.3, तो एमपीसी प्लस 0.3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब है एमपीसी कितना आ गया स्टूडेंट्स, एमपीसी कितना आ गया आपके पास 1 माइनस में 0.3, दैट मींस 0.7। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या कर दिया, सबसे पहले आपने अपना एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जो कि क्या था एमपीसी निकालने का। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आपको इक्विलिब्रियम इनकम दे रखी है,
तो एट इक्विलिब्रियम y इक्वल टू सी प्लस आई, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे y बराबर होगा c प्लस आई के, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे y बराबर होगा c प्लस आई के। तो ठीक है स्टूडेंट्स, y हमारे पास कितना है, y हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है इक्विलिब्रियम 1400, ठीक है। c का फॉर्मूला क्या होता है, c बार प्लस b कितना आ गया, b देखो सुन ध्यान से कितना है, b आपके पास 0.7, y तो हमारे पास है ही 1400, प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी क्वेश्चन में दे रखी है 360, ठीक है। ये तो हो गया इंफॉर्मेशन गिवन। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा, देखो 1400 इंटू में 0.7 प्लस में 360, तो अगर स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी योर 980, 1400 इक्वल्स टू सी बार प्लस 980 प्लस में 360। तो यहां से हम सी बार की वैल्यू निकालेंगे। सी बार की वैल्यू कैसे आएगी, सी बार की वैल्यू आएगी सर 1400 माइनस में 980 प्लस में 360। तो स्टूडेंट जब आप सी बार की वैल्यू निकालेंगे मींस 1400 माइनस में 980 प्लस 360, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 60। कितना आंसर आएगा, 60। मतलब हमारे केस में, हमारे क्वेश्चन में ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है, हमारे क्वेश्चन में ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार हो गया कितना, 60। तो मतलब बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन जो आपको सी बार 40 दे रखा था, आवर आंसर विल बी फॉल्स। मतलब अगर अब यही सारी वैल्यूज है तो उन सारी वैल्यूज के केस में सी बार कितना आना चाहिए था, सी बार 60 आना चाहिए था, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा था, क्वेश्चन में 40 दे रखा था। तो वी सिंपली कैन रिजेक्ट द क्वेश्चन कि भाई ये क्वेश्चन क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जो सी बार होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। चलो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं।